हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई पैडागॉग मैथ में। मैं शैलेंद्र सर आज आपके नंबर सिस्टम से जुड़े हुए जो डाउट है वो मैं क्लियर करूंगा। बेटे, नंबर सिस्टम जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, जो नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें और भी जो नंबर्स थे जैसे इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। आज थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ, जिससे जो आपके नंबर सिस्टम की जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। और फिर जो ये एक्सरसाइज है आज हम इस सेशन में करेंगे, तो हम अपने इस सेशन को बहुत ही इंटरटेनिंग बनाने जा रहे हैं बच्चों। तो थोड़ा सा पहले पिछली चीज़ों का रिवीजन हो जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि नंबर सिस्टम इट मीन्स जब हम नंबरों को सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं तो उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। सिस्टम प्लस नंबर, नंबर प्लस सिस्टम। अब नंबर सिस्टम को जो हमने डिवाइड किया था, वो नंबर सिस्टम को किस में डिवाइड किया था? हमने नंबर सिस्टम को रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर में डिवाइड किया था। तो थोड़े थोड़े आप इंट्रोड्यूस हो जाइए, क्योंकि ये चीज़ें के ऊपर हम लास्ट में वीडियो बहुत डिटेल में बना चुके हैं। तो अभी सिर्फ आप अपने माइंड में रिकॉल कर लो, इसलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल इसके साथ लेते हुए चलूँगा। जैसे अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ चुका होगा माइंड में कि सर अभी क्या लिखना चाह रहे हैं। तो मैं अगर -5 लिखूँ या -8 लिखूँ, जो भी हमारे रूट के अंदर आता है, ऐसी चीज़ों को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जिसे हमने बहुत सारे इंटरटेनिंग एग्जाम्पल भी लिए थे कि इमेजिनरी नंबर वो चीज़, इमेजिनरी इट मीन्स व्हाट, क्या चीज़ें होती है। ये बेटा क्या होता है आपका, ये काल्पनिक होता है। मतलब ऐसी चीज़ें जो रियलिटी में नहीं है। कौन सी चीज़ें? जो हम ड्रीम, जैसे हमारे सपने, हम बहुत बार ऐसी चीज़ें सपनों में देख लेते हैं जो रियल लाइफ में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसी चीज़ों को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। फिर रियल नंबर को भी हमने कई तरीके से समझा था। जो सबसे इम्पॉर्टेंट वन था, जो हमने समझा था कि रियल नंबर क्या होता है, तो सब वो सारे नंबर जो आपके नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं उसी को हम रियल नंबर कहते हैं। फिर हमने रियल नंबर को भी डिवाइड किया था उनके पार्ट्स में, और जो जैसे हमारे रियल नंबर को हमने कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया था, अगर आपको याद होगा तो आप थोड़ा सा रिकॉल करो उसे फिर से। रैशनल और इरेशनल में डिवाइड किया था। ओके, रैशनल चीज़ें समझ में आ रही है आपको? रैशनल, इरेशनल। रैशनल क्या होता था? रैशनल के बेसिकली हमारे पास 2 पॉइंट होते थे कि जो एक हम 3rd 4th क्लास से समझते आ रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर हमारे P/Q के फॉर्म में होता है तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है। और वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। फिर हमारा एक और था रैशनल वे को समझने के लिए, जो जिस चीज़ से हम रैशनल को भी समझते थे, इरेशनल को भी समझते थे, वो था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन में कौन कौन से ऐसे टर्म थे हमारे? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, प्लस रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, प्लस नॉन रिपीटिंग। तो वो चीज़ें आपके कहीं ना कहीं माइंड में आ गया होगा कि कैसे कौन सी चीज़ें। तो 2 पार्ट्स थे हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग, प्लस रिपीटिंग एंड रिपीटिंग टर्म्स वाले जो थे वो हमारे रैशनल नंबर में आते थे, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो था वो हमारे इरेशनल नंबर में आते थे। उसको भी समझने के लिए हमने और भी कई सारे एग्जाम्पल लिए थे। जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि कैसे कोई पर्सन अगर जो फाइट को पसंद करता है या नहीं करता है, तो इस तरीके के कुछ फनी एग्जाम्पल जो थे हमने रखे थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है इंटीजर्स, वो भी क्लियर है। अच्छा देखिए, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो भी फिगर हम आपको शो करते हैं, वो फिगर जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो आप अपने माइंड में रखो तो फिर ऐसी उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपको 100% एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प करेगी। जैसे आप एक फिगर याद कर लो जिसमें सबसे पहले एक नंबर लाइन होता था। जैसे ये नंबर लाइन हो गया था, तो उसका कुछ पार्ट जो था वो नेचुरल नंबर को कवर करता था। मैं यहाँ नंबर नहीं लिखने जा रहा हूँ, आप उस फिगर को थोड़ा माइंड में रख लो। ये आप उस फिगर को थोड़ा सा माइंड में रखो। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो था उसका उससे जो बड़ा पार्ट था वो हमारा होल नंबर था। उससे जो बड़ा पार्ट था वो हमारा क्या था? होल नंबर था। ओके, और नेक्स्ट जो पार्ट था हमारा, उसके बाद का जो पार्ट था
वो इंटीजर था, है ना। फिर हमारा क्या था, नेक्स्ट जो था वो हमारा क्या था बेटा, वो हमारा रैशनल नंबर था, है ना। और रैशनल नंबर के अगला पार्ट क्या था, वो हमारा रियल नंबर था। तो ये एक फिगर हमने रिप्रेजेंट किया था आपके सामने कि वो रियल नंबर था। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को माइंड में रखते हो तो इनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो आप अब जैसे मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक हमारे पास और भी जो फिगर था वो आपका सर्कल करके था, नेचुरल ऐसे करके, और उसके बगल में यहाँ पे इरेशनल नंबर लिखा हुआ था। तो याद आ गया आपको क्लियर। तो ये चीज़ें अगर आप माइंड में रखते हो तो इनकी मदद से जो हम क्वेश्चनों को है बहुत ईजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं और उससे जुड़े हुए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारी कई सारी चीज़ें थी जो हमारे टर्म थे और हमने उसको समझा था। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए एक्सरसाइज अगर हमने चीज़ों को समझ लिया है तो एक्सरसाइज भी हमारे लिए कुछ भी नहीं है ना। अगर हमने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है तो एक्सरसाइज भी हमारे लिए कुछ नहीं है। ओके, देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा फोकस इस चीज़ पे आपको रखनी है कि क्वेश्चन जो होते हैं उसके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारा वर्ड्स क्लियर है तो फिर हमारा क्वेश्चन भी क्लियर है। जैसे हम अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, इज 0 अ रैशनल नंबर, तो क्या हमें रैशनल नंबर समझ में आता है? रैशनल नंबर का एरिया कितना बड़ा था वो क्लियर है हमें, बिल्कुल। कैन वी राइट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो बच्चों कि कैन के बाद का जो लाइन है ये कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। ये जो कैन के बाद का जो भी स्टेटमेंट है ये आपका रैशनल नंबर का डेफिनेशन है, यही तो हमने आपको बताया था। तो क्या 0 एक रैशनल नंबर है, इस चीज़ को अगर हमें दिखाना है तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। 0 को हम दिखाते हैं, ऐसे हमने 0 लिख दिया, ओके, ये हमने 0 लिखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या इस चीज़ से आप ये पता कर सकते हो कि ये रैशनल है या नहीं है? तो देखो इसको एक सोचने का एक तरीका हो जाता है। आप इस चीज़ को समझो, इसे सोचने का एक तरीका होता है ये कि किसी भी, जैसे कोई नंबर है हमारा, हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर ये नंबर ऐसे पूछता हमसे 2 अपॉन 5, ऐसे हमसे पूछता, तो हमें ये बहुत क्लियर वे में दिख रहा है कि जो 2 है ये न्यूमरेटर्स है, ये भाई साहब हमारे कहाँ पर बैठे हुए हैं, एकदम सोफे के ऊपर हैं। तो ये क्या है, न्यूमरेटर्स हैं, और ये बिलो द सोफा, ऐसा नहीं होता है लेकिन आप यहाँ पर देख लो। तो ये जो है बिल्कुल एग्जैक्ट p अपॉन q के फॉर्म में है, और हमने अपने फिगर वाले स्टेटमेंट से इस चीज़ को समझ भी लिया है कि 2 एंड 5 से इंटीजर्स, ओके। कैसे हमें इंटीजर्स की नीड पड़ी वो एग्जाम्पल याद है? एग्जाम्पल फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अगर हम किसी भी ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो हमें वहाँ पर नेगेटिव टेम्परेचर चला जाता है, ऐसी नेगेटिव चीज़ों की वजह से ही हमें इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ी। तो ये काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि ये इंटीजर्स है हमारा, और ये भी क्लियर दिख रहा है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो अब इसमें देख लीजिए, ये हम पहचान जाएंगे कि रैशनल नंबर है। और अगर हम 0 देखें तो इसके नीचे कुछ भी नहीं होता, तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो कम से कम 1 तो ज़रूर मान जाएंगे, है ना। अब वैसे हम यहाँ पर ना इसके नीचे 2 डिनोमिनेटर में 2, 5 ऐसी चीज़ें हम लिख सकते हैं, क्लियर है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो इनको आप सॉल्व करोगे ना, जैसे किसी नंबर 2/5 है तो क्या आप इसको 1/5 इंटू 2 लिख सकते हो ना। इसी तरीके से अगर 0/5 है तो क्या आप इसको 1/5 इंटू 0 ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये क्या हो गया आपका, 0 ही तो हो गया। तो मतलब हम 0 को जो है इनमें से कोई भी फॉर्म हम दे सकते हैं। तो आप हर जगह देख लो, जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स 0 भी एक इंटीजर्स है, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, दिस इज क्लियर। लेकिन 0 भी एक इंटीजर है और हमारा 1, 2, 5 ये भी इंटीजर्स है और नॉट इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं ये हमारे रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको हम किस में रखेंगे? यस दिस इज रैशनल नंबर, यस दिस इज रैशनल नंबर, ओके। क्या ये रैशनल नंबर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर वो भी हम लिख देंगे। और रैशनल नंबर है हमारा
अभी हम आपको रैशनल नंबर एक चीज़, अब रैशनल नंबर की थोड़ा सा यहाँ हम और बात कर लेते हैं कि रैशनल नंबर की हमें जैसे ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे हमने आपको बताया ना कि इंटीजर्स की हमारी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें रैशनल नंबर की क्यों पड़ी, होल नंबर की क्यों पड़ी। तो रैशनल नंबर देखिए, जैसे अब आप एक फनी सा एग्जाम्पल आप देख लो। जैसे मान लीजिए, अच्छा पार्टी वार्टी में आप क्या खाते हो बताओ, जब पार्टी वार्टी हो तो वहाँ पर क्या खाते हो आप, पिज़्ज़ा खाते हो ना, पिज़्ज़ा खाते हो ना, पार्टी वार्टी होती है तो क्या खाते हो आप, पिज़्ज़ा खाते हो ना। तो देखो ये जो है हमारा एक पिज़्ज़ा, ओके, आप 4 फ्रेंड्स हो, आपस में मिल रहे हो और आपस में बात कर रहे हो कि चलो भाई पिज़्ज़ा खाया जाए। एक बात करते हैं, क्या होता है कि आपस में ऐसा तो नहीं कहेगा कि पिज़्ज़ा आएगा और खाएगा कोई अकेला, है ना, सब बांट के खाओगे ना। तो कैसे आप बांटोगे, अगर मान लीजिए इस तरीके का है तो आप कैसे बांटोगे, मतलब आप फेयर करोगे ना, ऐसे तो नहीं है ना कि आप मतलब चीटिंग कर लोगे, फेयर करोगे 100%। तो आप क्या करोगे कि कहोगे चलो भाई ऐसा है कि इसका एक एक पार्ट जो है हर एक जो है खा लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ देख लो, एक एक पार्ट अगर आप इसके खाओगे तो आपने कितना खाया, किसी को आपने किसी ने आपसे पूछा कि बताओ भाई तुमने कितना पिज़्ज़ा खाया, क्या कहोगे पिज़्ज़ा खाया पूरा खा गया, नहीं यार 4 दोस्त हैं इसकी वजह से हमें 1/4 मिला, है ना। कहने का मतलब कंप्लीट जो होता है वो डिनोमिनेटर में होता है और जितना यूज होता है 1 होता है। तो ऐसी चीज़ों की वजह से ही हमें रैशनल नंबर की नीड पड़ी। जैसे अब मान लो और भी इस तरीके से, अब किसी की मन ऐसा आ जाए कि नहीं वो थोड़ा सा मतलब मन चला सा हो, एकदम बिल्कुल एकदम माइंड वो, तो वो कहेंगे नहीं जाने दो जो करेगा, मैं पहले ही रास्ते में ही खा जाऊंगा इतना। तो आप समझ रहे हो ना, 2 पार्ट्स खा गया उसका, तो 4 में 2 पार्ट्स खा गया, है ना। तो ऐसी चीजें क्या होती है, ऐसी चीजें क्या होती है कि जिसकी वजह से हमें जरूरत पड़ी कि हमें रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर के ऊपर क्वेश्चन भी हम समझ चुके हैं और रैशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी वो भी समझ चुके हैं। तो अब देखिए, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर माइंड में जरूर रखना है, जो फिगर है उसको माइंड में जरूर रखना है, क्योंकि 90% जो प्रॉब्लम है वो आपके वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देखिए, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो जो क्वेश्चन है, सबसे पहली चीजें हैं कि हम जैसे किसी को, हम नए स्कूल में जाते हैं, है ना, हमारा नेचर है स्टडी वाला, है ना। तो हम क्या करेंगे, आपका मतलब नेचर स्टडी वाला, तो आप जब भी स्कूल के अंदर एंटर करोगे, क्लास में बैठोगे, तो आप कैसे लोगों से अपने संपर्क बढ़ाओगे, है ना। क्या आप कोशिश करोगे ना कि मैं उसी के पास जाकर बैठूं जो पढ़ने वाला है, जो पढ़ाई करता हो, जिसका फोकस पढ़ने पे हो। क्यों? क्योंकि दोनों के जो आप भी उसको कुछ बताओगे, वो भी आपको बताएगा, तो चीज़ें हमें समझ में आएगी, हमारा जो नॉलेज का लेवल है वो बढ़ेगा, है ना। ऐसी चीज़ें तो हम जानते हैं, हम पहले चीज़ों को पहचानते हैं। तो यही भाग है क्वेश्चन का। क्वेश्चन में हमेशा इन चीज़ों को देखना चाहिए कि हमें जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चन से जुड़ी हुई वो क्लियर है या नहीं है। ओके, रैशनल नंबर सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे 6 रैशनल नंबर। ओके, 6 रैशनल नंबर, डन, 6 रैशनल नंबर, है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है बिटवीन 3 एंड 4, बिटवीन 3 एंड 4। सबसे पहले एक चीज जो यहां पर आपको जान लेना है कि जो रैशनल नंबर होते हैं, किसी भी 2 नंबर्स, बिटवीन 2 नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, मतलब 2 नंबरों के बीच में, ये भी हमारा अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वो तो है ही, लेकिन आपको वो क्या करता है, उससे जुड़ी हुई कई चीजें आपको जाननी पड़ती है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। क्या मैथमेटिक्स है। यहां पर जो स्टेटमेंट दे दिया एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। नंबर चेंज होते हैं, सिचुएशन बदल जाती है, हमें चीजें क्या समझनी होती है, हमें अपने कॉन्सेप्ट पे अपनी मजबूती बनाए रखनी होती है। तो यहां पर देख लीजिए 3 एंड 4, तो ये रैशनल नंबर है, इंटीजर्स भी है, क्योंकि हमें फिगर याद है, इंटीजर्स के ऊपर रैशनल नंबर था ना, तो हमें कहा था ये इंटीजर्स भी है और ये रैशनल नंबर भी है। अच्छा, अब यहां पर हम देखते हैं 6 रैशनल नंबर।
इसको फाइंड करने के 2 से 3 मेथड होते हैं, लेकिन सबसे एग्जैक्ट मेथड, सबसे इजी मेथड जो हम आसानी से, जिसकी मदद से हम किसी भी 2 नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, वो क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम लिख लेते हैं, है ना। कौन कौन से गिवन नंबर, कौन कौन से हमारे गिवन नंबर जो है वो है हमारा, आप यहाँ देखो गिवन नंबर्स जो है वो है हमारा 3 and 4, 3 and 4। सबसे पहले हमने इसको लिख लिया, ओके। सेकेंड चीज जो है, फर्स्ट, सबसे पहली चीज जो है, फर्स्ट स्टेप, कभी भी किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना हो, पहली चीज उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। पहली चीज उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, लेकिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, कुछ भी नहीं है तो 1 होता है ना। कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया बेटा, जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, है ना। तो डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो नेक्स्ट पार्ट क्या होता है कि 10/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 10/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्चुअली मैथ में चीज़ें क्या होता है ना। आप क्या चाहते हो लाइफ में, आप क्या चाहते हो कि जैसे ही हम आगे बढ़ें तो हम पीछे भी उसी पोजीशन पे कम से कम एटलीस्ट रहें। तो ये लाइफ में होता है ना, ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़े और पीछे गए तो फिर गलत डायरेक्शन पकड़ लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है कि मैथमेटिक्स के अंदर आप अपनी चीज़ों को आगे इस तरीके से बढ़ा सकते हो कि अगर अगले पोर्शन को आप सॉल्व करो तो फिर पिछला पोर्शन आना चाहिए। तो अब यहाँ देख लीजिए, क्या हम इससे ऐसा कर सकते हैं, क्या हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, 10/10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं ना, मैथमेटिकली कर सकते हैं ना। क्योंकि आप देखो यहाँ 0 0 अगर हम कैंसिल कर देते तो वापस 3 आ जाता है। तो हम अपनी दिए गए बात पे बिल्कुल अडिग हैं, हम वही हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो दिस इज 30/10, ओके, दिस इज 40/10। तो अब इनके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर मिल जाएंगे, एग्जैक्ट मिल जाएंगे। देखिए ये 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। अच्छा, किसी ने अगर 37/10 लिख दिया तो क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, वो भी आपके सही है। तो क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि 2 नंबरों के बीच में कितने होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, तो वो गलत तो नहीं रहे हमारे। तो ये हमारा मेथड है जिनकी मदद से हम आंसर फाइंड, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि एनसीईआरटी के जो आपके या एनसीईआरटी के जो भी आंसर हैं उससे इसकी आंसर आपके जो आए हैं आंसर वो मैच ही करे। क्योंकि जो इनफाइनाइट में से है आपने कुछ चूज़ किया और आंसर शीट में जो है कुछ और है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट इसका एक और जो मैं अब कुछ ऐसा चलिए मैं नेक्स्ट के क्वेश्चन करवाने के बाद मैं और भी जो है मेथड बता दूंगा कि अगर क्वेश्चन में चेंजेस आ जाते हैं तो आप किस तरीके से करोगे और आप कौन सा ऐसा मेथड अपनाओगे जिसकी वजह से आपके आंसर जो है एनसीईआरटी से मैच कर जाए। 99.9% बोल दिया तो 100% ही समझ लीजिए। देखिए अच्छा चलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ। इसको देखिए, जैसे ये है ना, उसका मेथड का जो तरीका होता है वो होता है आपका एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ कुछ नहीं है ना, 1 and 1 है, इंटू n+1 ओके। तो अब ये क्या होता है कि इसमें हमें ये चीज़ होती है कि जितने हैं एलसीएम निकालिए, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 1 ही होगा। और n ये सेकंड मेथड है, इसको इसमें इंक्लूड मत कर दीजिएगा, ठीक है, ये सेकंड मेथड है इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ओके। तो अब इसमें n+1, n क्या होता है कि आपको जितने रैशनल नंबर कहता है आप वो रखो। तो 6+1 तो 7 × 1 क्या हो जाएगा आपका बेटा, 7 हो जाएगा। तो अब इसके डिनोमिनेटर को आपको 7 बना देना है। तो जैसे अब अगर 3/1 है तो यहाँ पर 7 है, तो हम क्या करेंगे, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 7 ही आएगा। मतलब 1 से करेंगे तो 7 होगा ना, क्लियर ना, है ना। तो देख लीजिए 7 आया है, तो इसको आप 7/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
21/7। उसी तरीके से जब आप 4/1 इंटू इसको भी जब आप 7 बनाओगे डिनोमिनेटर को, तो इसे भी आप 7/7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 28/7 आया। अब यही आंसर आप एनसीईआरटी से मैच करके देख लो, एग्जैक्ट यही होगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, यही आंसर होगा वहां पर। यानी बुकों में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ज़्यादातर चीज़ें हम ऐसे सॉल्व करते हैं, हमें सभी जगह पे ऐसी चीज़ देखने को मिलता है, तो हम गलत नहीं है। लेकिन आप अगर किसी भी बुक के आंसर है किसी भी लेवल पे, आप इससे नीचे चले जाओ 8 के क्लासेस में जो रैशनल नंबर वगैरह पूछता है, तो वहाँ भी इस मेथड से आपके आंसर बुक के पीछे के आंसर मिल जाएंगे। ना भी मिले तो परेशान नहीं होना, सिर्फ आपके मेथड सही होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पे हम पहुँचे बेटा बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, हम करते हैं। 3rd क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए हमें यहाँ पर जो जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन को समझा था कि हमें जब भी हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 2 नंबर्स, तो हम किस तरीके से अपने आप को डिनोमिनेटर सेम करते हैं और फिर हम जो है वो 10/10 का जो एक हमारा बेसिक मेथड था वो हम मल्टीप्लाई करते हैं और हम जो है रैशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर भी नंबर है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं क्योंकि चीज़ें हम समझ चुके हैं। तो जैसे अगर हम ये है हमारा सबसे पहले गिवन नंबर जो है उनको हम लिख लेते हैं। देखिए गिवन नंबर ये है हमारा 3/5 एंड 4/5। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3/5 एंड 4/5, तो पहली चीज़ तो हम क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, वो ओके है। ओके, सेकंड चीज़ क्या देखते हैं कि हमारा दोनों को, सेकंड चीज़ क्या देखते हैं हम कि दोनों को फिर हम 10/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर इसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में किसी भी बिटवीन 2 नंबर्स की जो हम नंबर फाइंड कर सकते हैं उनके लिए डिनोमिनेटर्स जो हैं वो हमेशा सेम ही होनी चाहिए। तो अभी भी आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, डिनोमिनेटर जो सेम है और न्यूमरेटर के बीच में हमें जो नंबर है वो हमें आसानी से मिल जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे नंबरों को, इन नंबरों के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो हमारे रैशनल नंबर हैं। अब यहाँ देख लीजिए 31/50 हम ऐसा लिख सकते हैं, 32/50, 33/50, 34/50, 34/50, 35/50 एंड 36/50। तो इस तरीके से हमें 5 रैशनल नंबर ही चाहिए, तो हमें 5 रैशनल नंबर हमने लिख लिया है। ओके, तो अब इस तरीके से देख सकते हैं आप किसी भी बिटवीन 2 नंबर्स हम कैसे हम रैशनल नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिस एग्जांपल में क्या है, आपके डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हैं और उसका मेथड भी मैं आपको जो सेकंड वाला है वो बताऊंगा मैं। जैसे यहाँ देखिए 2/3 एंड 4/5 है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो आपके चेंज हैं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए कि हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो अगर हम 3 और 5 का एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। फिर जो गिवन नंबर्स होते हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो उसको सेम करने का जो वे होता है वो कैसे होता है, 2/3 है ना। इसको हम यहाँ पर ऐसे सबसे पहले ये अरेंजमेंट हम कर लेते हैं। बिल्कुल मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम सेम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये अरेंजमेंट कर लेते हैं और यहाँ जो नंबर है उसको हम जो गिवन नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। तो अगर आप 15 को डिवाइड करोगे 3 से तो क्या होगा, 3 5 जा 15 आएगा, और जो हमारा क्वेश्चन होता है उनसे इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर्स को भी और डिनोमिनेटर्स को भी। देखिए 10/15 आ गया। ओके, हमें सेकंड वाले को भी सेम करना है, फिर आप ऐसे ही अरेंज करो इस तरीके से। बिल्कुल ऐसे आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे
तो कोई भी चांसेस नहीं बनते हैं कि आपसे गलती हो जाए। अब यहाँ देख लो, इसी तरीके से जब हम 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा 3 आएगा, और फिर हम 3 से इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 क्या हो गया हमारा 12 हो गया। तो क्या अभी हमारा जैसे ये चीज़ें कह रहे, देखिए एक कंडीशन तो हमारा यहाँ ओके है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में नहीं था, डिनोमिनेटर सेम नहीं था, वो तो हमने यहाँ कर दिया ओके। लेकिन क्या अभी अगर हमें क्वेश्चन में ये आ जाता, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5, तो क्या हम इस कंडीशन से ऐसे कर सकते थे? नहीं निकाल सकते थे। तो हमें क्या है कि अभी भी कुछ चेंजेस करने होंगे, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए कि डिनोमिनेटर सेम हो। तो इसका अगला स्टेप हम 10/10 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 100/150 इक्वल टू, फिर से हमने कर दिया तो ये हो गया 120/150। अभी भी ये चीज़ें सेम है, देख लीजिए। और इसके न्यूमरेटर्स में इतने डिफरेंस 5, मतलब आप जितने चाहते हो रैशनल नंबर उतना आप इनके बीच में फाइंड कर सकते हो, लिख सकते हो 101/150, 102/150। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो फिर एक 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से हम जितने रैशनल नंबर चाहते हैं दो नंबरों के बीच में हम फाइंड कर सकते हैं। तो और भी ऐसे पॉइंट में भी आते हैं, वो आगे क्लासेस की चीज़ें हैं। और भी ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में हम रैशनल नंबर अगर हमें फाइंड करने को कह रहा है तो हम इस मेथड की मदद से या इस मेथड की मदद से हम रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको ये लास्ट वीडियो का ये फिगर याद होगा। इस फिगर में हमने इस फिगर की मदद से कैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इन चीज़ों को समझा था। तो इस फिगर के हेल्प से ही हम इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब हमारे स्टेटमेंट जो हैं वो जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है और फॉल्स है, और उसके जो हमें रीज़न है वो भी हमें बताने हैं कि क्या रीज़न है जिनकी वजह से हम किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू कह रहे हैं या फॉल्स कह रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर हैं। तो आप देखो होल नंबर है कहाँ पे हमारा, यहाँ पे होल नंबर है, और नेचुरल नंबर यहाँ पे है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे देखिए 1, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3, एंड होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3। ऐसे हमारा डॉट डॉट डॉट, ये हमारा होल नंबर हुआ। तो क्या सारे नेचुरल नंबर जो हैं होल नंबर में आ रहे हैं? यस, आप देख सकते हो सारे नेचुरल नंबर जो है वो हमारे होल नंबर में आ रहे हैं। तो अब यहाँ जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर, लेट 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट्स आर नेचुरल नंबर। ऐसे हम कोई नेचुरल नंबर लेते हैं तो क्या ये होल नंबर भी है? यस, दीज आर, आप अपने लैंग्वेज कुछ भी दे सकते हो, ऑल्सो आर ऑल्सो होल नंबर, है ना। आप इसको अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, है ना, लिखने का तरीका आपका डिफरेंट हो सकता है, कॉन्सेप्ट यही है। तो आप समझ गए, जो सारे नेचुरल नंबर है आप यहाँ से देख सकते हो कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो हमारे होल नंबर है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू है। ओके, फिर हम अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, दूसरा क्वेश्चन जो है, ओके देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एवरी इंटीजर इज इज होल नंबर। तो जिस तरीके से हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में उनके जो एग्जाम्पल थे उनके एग्जाम्पल हमने लिए, और हमने ये समझा कि कैसे कोई नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है, या कैसे कुछ होल नंबर ऐसे हैं जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बनता है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर हैं। तो आप देखो इंटीजर्स होता क्या है, नेगेटिव के भी नंबर इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव के भी नंबर इंटीजर होते हैं, नेगेटिव के नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, जीरो भी इंटीजर्स है, और पॉजिटिव के नंबर भी इंटीजर्स है। लेकिन होल नंबर में क्या आ जाता है आपका,
कि सिर्फ जो पॉजिटिव के नंबर होते हैं विद जीरो वो होल नंबर होते हैं। तो ये तो है हमारा, ये तो है, आप देखो इसको कवर कर रहा है। लेकिन इंटीजर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा है, जैसे जीरो तो इसके अंदर आ गया, जैसे नेगेटिव के टर्म। तो नेगेटिव के टर्म क्या हो जाएंगे, वो इंटीजर्स है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो सारे इंटीजर्स जो हैं होल नंबर है, हम इस बात से सहमत नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर आप इसको अपने आंसर में कन्वर्ट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो इसको सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप इसके एग्जाम्पल लो, कि जैसे इंटीजर्स, जैसे अगर आप नंबर लेते हो 3 and 5, 3 ले लो, 0 ले लो, ये सब नंबर क्या है, आर लेट 3 and 0 आर इंटीजर्स, ये क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। ओके, होल नंबर भी है 0, 3, दिस इज ऑल्सो होल नंबर, ये हमारे क्या है, होल नंबर भी है ना, ये हमारे होल नंबर भी हैं। लेकिन कब, जब आप नेगेटिव नंबर लेते हो, -5 मान लीजिए लिया, तो ये क्या है हमारा इंटीजर्स है क्या, बिल्कुल है। लेकिन अगर -5 को क्या आप होल नंबर कहोगे, दिस इज नॉट होल नंबर। ओके, दिस इज नॉट होल नंबर। तो सारे इंटीजर्स जो हैं वो आपको होल नंबर में नहीं दिख रहे हैं। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, कि जो इंटीजर्स है वो सारे इंटीजर्स जो है होल नंबर नहीं बनेंगे, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, क्लियर बच्चों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब जो फिगर आपके सामने है, आप उससे देख सकते हैं और देख के आप ये एग्जाम्पल सेट कीजिए कि कैसे रैशनल नंबर जो है वो सारे होल नंबर हो जाएंगे। देखिए, जो रैशनल नंबर आपको, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने किया था कि सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर होंगे, तो हमें इंटीजर्स में कुछ ऐसे नंबर मिले थे जो नेगेटिव के नंबर मिले थे, वो होल नंबर नहीं होते हैं, तो हमारा वो स्टेटमेंट फॉल्स था। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो हमारे जो गिवन फिगर है, इस फिगर में अगर हम ऐसे, हम कभी भी अगर हम डाउनवर्ड चल रहे हैं तो चीज़ें गलत हो जा रही है ना, अगर हम डाउनवर्ड चल रहे हैं तो चीज़ें गलत हो जा रही है। तो आप देखो, इंटीजर्स जब होल नंबर नहीं है तो रैशनल नंबर फिर हमारा होल नंबर कैसे हो सकता है ना। अगर हम जैसे एग्जाम्पल ले लें एक, देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वी नो, लैंग्वेज में भी डिफरेंट है ना, वी नो 5/3 इज ए रैशनल नंबर। हम जानते हैं 5/3 क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर बेटा, क्योंकि ये हमारे गिवन कंडीशन P/Q वाले को सेटिस्फाई करता है, रैशनल नंबर है। तो क्या हम 5/3 को इंटीजर्स कह सकते हैं? क्या हमने जो इंटीजर्स आपको, जो आप इंटीजर्स के जो टर्म बताए हैं, इंटीजर्स क्या होता है, अगर आप उस चीज़ को जो नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो उनके अलावा क्या ये चीज़ें जो है वो इंटीजर में एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल नहीं। तो 5/3 बट 5/3 इज नॉट इंटीजर्स, इज नॉट इंटीजर्स। जो तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, जो ये रैशनल नंबर, सभी रैशनल नंबर होल नंबर होंगे, ये स्टेटमेंट जो है हमारा एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसे हम क्या कहेंगे, फॉल्स। ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो इस तरीके से आप जो हमारे नंबर सिस्टम के जो टर्म है, जो नंबर सिस्टम के टर्म है, उनके बीच में कभी भी कोई क्वेश्चन अगर रिलेट करके आता है, कि जैसे और भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, सारे रियल नंबर है इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए होल नंबर, या एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, जैसा ये क्वेश्चन था। तो हमारे ये चीज़ें आती हैं, तो हम अगर ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता है, तो इनके कॉन्सेप्ट के बेस पर हम इनके आंसर जो है वो काफ़ी आसानी से दे सकते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 था। अब हम एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।